नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का हमारा वीडियो है 91वें 51th CJI जस्टिस संजीव खन्ना का शपथ ग्रहण। 51 CJI जस्टिस संजीव खन्ना जी ने शपथ ग्रहण ले लिया। 7 माह तक वह CJI रहेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ बातें उनके विषय में जानने के लिए ज़रूर बनते हैं कि ये जो CJI बने हैं, इनके चाचा जस्टिस HR खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं और चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी नहीं बनाए गए थे, क्योंकि तत्कालीन सरकार का इनसे विरोध था, या ये कहा जाए कॉलेजियम का विरोध हो गया, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम उस समय भी था। सीनियर मोस्ट और योग्य होने के बावजूद वो जज नहीं बनाए गए थे, चीफ जस्टिस नहीं बनाए गए थे। उनके स्थान पर हबीबुल्ला बेग को बनाया गया था। जस्टिस हबीबुल्ला बेग जो है चीफ जस्टिस बने थे, उनको पास करते हुए। इस फैसले पर मुहर भी किसने लगाया था, फिर नाम जानिए। जस्टिस PN भगवती जो बाद में चीफ जस्टिस बने थे, जस्टिस Y चंद्रचूड़, यही जो प्रेजेंट टाइम में CJI थे, 50वें 50th CJI DY चंद्रचूड़ के फादर जस्टिस Y चंद्रचूड़, जो कि ये भी बाद में चीफ जस्टिस बने थे और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के सबसे लंबे चीफ जस्टिस रहने वाले यही थे अभी तक का। जस्टिस AN राय ये तो नहीं बन पाए थे, लेकिन जस्टिस हबीबुल्ला बेग ये चीफ जस्टिस बन गए थे उसी समय। इन लोगों ने मुहर लगाई थी CJI खन्ना जस्टिस खन्ना HR खन्ना के खिलाफ। ये था उस समय का हिसाब किताब कि सत्ता जिसको चाहती थी उसको बैठाती थी। यहां इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में एक काम और हुआ कि विपक्ष जो है शपथ ग्रहण समारोह से गायब था, या विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष CJI के शपथ ग्रहण समारोह से वो गायब थे। उनका कोई भी बयान नहीं आया। अब यह तो देखने का विषय है कि जिस कॉलेजियम को उनके ही पूर्वजों ने बनाया था, उसी कॉलेजियम के द्वारा चयनित CJI के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिपक्ष के नेता क्यों नहीं गए, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं गए। यहां कई सवाल उठता है। इसका मतलब यह निकलता है कि नेता प्रतिपक्ष इनको मान्यता नहीं देता, या इनको इस काबिल नहीं समझता कि ये वहां पर बैठे। ये भी हो सकता है कि दबाव की राजनीति हो, कि अगर आप भविष्य में सरकार के पक्ष में फैसला देंगे तो आप गलत, अन्यथा सही। अगर हमारे पक्ष में देंगे अर्थात सरकार के खिलाफ फैसला देंगे तो आप सही हैं। और इसी के शिकार हुए हैं चंद्रचूड़, जो कि 2 साल के जज रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, सीधे कुछ लोगों को खुश करते रह गए। जस्टिस दीपक मिश्रा के समय से मान्यता चली आ रही है कि जो है सरकार के पक्ष की तरफ झुकने की कोशिश किया जज, जरा सा भी उसको सीधे किनारे कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर तो झूठा महाभियोग भी चलाया गया था। रंजन गोगोई कितना परेशान हुए थे, अंतिम समय में रो रहे थे कि हमको इस तरह से परेशान किया जा रहा था फैसला सुनाते वक्त, आदि बातें। अंतिम समय में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा रिटायर होने के बाद कि अब हम कम से कम ट्रोल तो नहीं होंगे। मतलब ट्रोलर गैंग अपना पूरा काम कर रहा है, ये भी आप जानिए, कोर्ट फिक्सर गैंग जिसको कहते हैं। तो यहां जो है एक मैटर तो बनता है। अच्छा, एक बात और भी यहां पर विचार कर लिया जाए कि इस समय अगर आप देखोगे तो जस्टिस जो इसके पूर्व के 50वें CJI थे DY चंद्रचूड़ जी ने एक बदलाव किया, बहुत बड़ा बदलाव किया कि जो कोर्ट में स्टैच्यू लगती थी लेडी की, जिसके आंख पर पट्टी बंधी रहती थी, इस पर आप लोग विचार करिएगा और हमें अपना राय और कमेंट जरूर लिखिएगा कि जो कोर्ट में मूर्ति लगती थी लेडी की, जिसकी एक हाथ में तराजू होता था,
दूसरे हाथ में तलवार होती थी। अब उसकी आंख में पट्टी बंधी रहती थी। माना ही जाता था वो न्याय की देवी हैं। न्याय की देवी देखती नहीं है। न्याय की देवी सबूतों और दलीलों पर चलती हैं, और जैसा सबूत और दलील दिया जाएगा, ये पलड़ा जिसके पक्ष में झुकेगा तराजू का, बस उसी की तरफ न्याय हो जाएगा। बाकी दंड इनके हाथ में है, दंड देती है। तलवार इसी दंड का प्रतीक था, राजसत्ता का प्रतीक था, सत्तात्मक प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था। अब इसको खोल दिया गया, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन ये किया गया है कि आँख की पट्टी खोल दी गई है, अर्थात न्याय की देवी हर चीज़ देख रही हैं। संविधान में जिस हाथ में तलवार थी उसमें संविधान रख दिया गया है, पुस्तक, अर्थात न्याय की देवी संविधान के हिसाब से चलती हैं। और अभी भी तराजू है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो बदलाव किए गए हैं सही है। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है यहाँ पर कि क्या किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलटा नहीं जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पता लगा 3 जजों के बेंच का फैसला 4-5 जजों के बेंच के द्वारा नहीं पलटा जाएगा, कि 5 जजेज बेंच का फैसला 7 जजेज बेंच के द्वारा नहीं पलटा जाएगा, या फिर से उस पर रिव्यू नहीं हो सकता है। अगर न्याय की देवी की आंख खुली हुई है और वो संविधान के अनुसार काम कर रही हैं, तो जो एक बार निर्णय आ जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए, फिर उस पर रिव्यू की गुंजाइश कहाँ। अगर रिव्यू होता है, अगर फैसले पलटे जाते हैं, कम से कम हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में, या हाई कोर्ट के फैसले अपने में ही, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ही, तो ये गलत बात है। इसका मतलब कि अभी भी न्याय की देवी आंख खोल करके भी अब अंधी हैं। दूसरी बात, अगर आपने संविधान की पुस्तक पकड़ा ही दिया न्याय की देवी को और तलवार हटा दिया, तो मतलब क्या दंड देना अब न्याय की देवी के हाथ में नहीं है? दंड नहीं दिया जाएगा, किताब के अनुसार ही सारा काम होगा। यह एक विषय है, इस पर विचार करिएगा साथियों, और अपने कमेंट लिखिएगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा कि क्या मैटर है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक बार पुनः नमस्कार, वंदे मातरम।